मेरे प्रिय मित्र, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वह खोजने से नहीं, रुकने से मिलता है। तुम जिसे आनंद कहते हो वह कोई भविष्य की घटना नहीं है, वह कोई ऐसा फल नहीं है जो कल लगेगा। वह तो इस क्षण की सघनता में छिपा हुआ एक रहस्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि उसने आनंद को एक लक्ष्य बना लिया है। तुम सोचते हो कि जब धन होगा, जब सफलता होगी, जब प्रेम मिलेगा, तब तुम आनंदित होगे। लेकिन याद रखना, जो तब पर निर्भर है वह कभी अब में नहीं हो सकता। आनंद तुम्हारी चेतना की एक अवस्था है, तुम्हारी अंतर आत्मा की एक सुगंध है। जैसे ही तुम इस सत्य को समझने लगते हो कि आनंद परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वयं की उपस्थिति का बोध है, तुम्हारे जीवन में एक सूक्ष्म परंतु निर्णायक क्रांति घटित होती है। तुम बाहर भागना छोड़ देते हो, तुम स्वयं के भीतर उतरना आरंभ करते हो, और भीतर उतरते ही तुम्हें वह चकित करने वाला सत्य दिखाई देता है कि जिस आनंद के लिए तुम जन्मों जन्मों से दर दर भटक रहे थे, वह तो तुम्हारी श्वासों के साथ ही सदा से उपस्थित था। बस तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर जमी हुई थी। तुम संसार को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार चलाना चाहते हो, और यही तुम्हारे दुख का एकमात्र कारण है। जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, जीवन अपने अनुसार चलता है। अस्तित्व तुम्हारी इच्छाओं का गुलाम नहीं है। जब जीवन तुम्हारी अपेक्षाओं के विपरीत जाता है, तब तुम्हारे भीतर एक संघर्ष जन्म लेता है। और याद रखना, जहां संघर्ष है वहां आनंद कभी नहीं ठहर सकता। आनंद तो केवल समर्पण की भूमि पर खिलने वाला फूल है। हर पल आनंदित रहने का गहरा राज यही है। जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लो, बिना किसी शर्त के, बिना यह मांगे कि यह कुछ और हो जाए। इस स्वीकार में ही परम विश्राम है, और उस विश्राम में ही आनंद की धारा फूटती है। तुम इस क्षण से लड़ना बंद करो। जब तुम कहते हो कि यह क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब तुम अस्तित्व के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हो। जैसे ही तुम इस युद्ध को छोड़ते हो, क्षण का भार गिर जाता है, तुम हल्के हो जाते हो, और उस हल्केपन में ही परमात्मा का संगीत सुनाई देता है। लोग सोचते हैं कि आनंद के लिए कुछ विशेष करना होगा, कुछ महान कृत्य करने होंगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, आनंद के लिए केवल एक ही कृत्य पर्याप्त है। तुम जो हो वही हो जाओ। अधूरापन केवल तुम्हारे विचारों की उपज है। अस्तित्व में कभी कुछ अधूरा नहीं होता। क्या तुमने कभी किसी पेड़ को देखा है जो अधूरा महसूस कर रहा हो? क्या तुमने कभी किसी नदी को देखा है जो सोच रही हो कि काश में थोड़ी और लंबी होती? नहीं, अधूरापन केवल मन की कल्पना है। मन हमेशा कुछ न कुछ जोड़ना चाहता है। थोड़ा और धन, थोड़ा और मान, थोड़ी और सफलता। और मजे की बात यह है कि मन कभी संतुष्ट नहीं होता। जिस दिन तुम्हें मन की यह व्यर्थता दिखाई दे जाएगी, उस दिन तुम इसके पीछे भागना छोड़ दोगे। और मन के पीछे न चलना ही आनंद की वास्तविक शुरुआत है। थोड़ा ठहरो, अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करो। इस आपाधापी में, इस अंधी दौड़ में तुम केवल उत्तेजना पा सकते हो, आनंद नहीं। तेज गति में उत्तेजना होती है, ठहराव में आनंद फलता है। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, जब तुम चलो तो केवल चलो, जब तुम किसी को सुनो तो केवल सुनो, बिना किसी भीतर की टिप्पणी के, बिना किसी तुलना के। तब तुम्हारी हर साधारण क्रिया एक ध्यान बन जाएगी, और ध्यान में किया गया हर छोटा से छोटा कर्म
आनंद से सराबोर हो जाता है। आनंद कोई असाधारण अनुभव नहीं है, वह तो साधारण में छिपा हुआ असाधारण है। वह सुबह की ठंडी हवा में है, वह सूर्य की पहली सुनहरी किरण में है, वह किसी अजनबी की निस्वार्थ मुस्कान में है। उसे देखने के लिए आंखें नहीं, जागती हुई चेतना चाहिए। चेतना का अर्थ है पूरी तरह यहां होना, इसी वक्त होना। जब तुम उपस्थित होते हो तब तुम शिकायत नहीं करते, और जहां शिकायत विदा होती है वहीं आनंद का द्वार खुल जाता है। पर तुम अपने दुख को बड़ी मजबूती से पकड़ कर रखते हो, क्योंकि तुम्हारा दुख तुम्हें एक पहचान देता है, एक अहंकार देता है। तुम दुनिया को बता सकते हो कि देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैं कितना बड़ा पीड़ित हूं। आनंद तुम्हारी पहचान को गला देता है, वह तुम्हारे अहंकार को मिटा देता है। इसीलिए अहंकार आनंद से डरता है। आनंदित होने का अर्थ है अहंकार से मुक्त होना। अहंकार तुलना करता है, श्रेष्ठता खोजता है, हीनता में डूबता है। ये सब आनंद के शत्रु हैं। जब तुम यह देख लेते हो कि तुम न तो किसी से बड़े हो और न किसी से छोटे, बल्कि तुम बस जैसे हो वैसे ही हो, तब एक गहरी सहजता जन्म लेती है, और सहज व्यक्ति ही सदा आनंदित रह सकता है। तुमने अपने आनंद को अपने ही भय से दबा रखा है। भविष्य का डर, असफलता का डर, मृत्यु का डर। लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार है, उसके लिए जीवन अत्यंत मधुर हो जाता है। जिसके पास खोने को कुछ नहीं, उसे कोई डरा नहीं सकता। और जो निर्भय है वही वास्तव में आनंदित है। आनंद का अर्थ केवल हंसना नहीं है, आनंद का अर्थ है जीवन के साथ एक गहरी सहमति। तुम जीवन के विरुद्ध नहीं, उसके साथ बह रहे हो। जैसे एक सूखा पत्ता नदी के साथ बहता है बिना किसी प्रतिरोध के, यही बहाव, यही तथाता आनंद है। सच्चा आनंद परिस्थितियों से नष्ट नहीं होता, बल्कि वह तो अनुभवों की आग में तपकर और भी निखरता है। जब तुम इस बोध में गहरे उतरते हो कि तुम्हारी जागरूकता ही आनंद का स्रोत है, तब बाहरी सहारे गिर जाते हैं। तुम स्वयं के भीतर टिकना सीख जाते हो। फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती जो तुम्हें पूर्ण करे। तुम स्वयं में पूर्ण हो, तब तुम्हारे संबंध बोझ नहीं, उत्सव बन जाते हैं। तब तुम किसी से कुछ मांगने नहीं जाते, बल्कि अपना आनंद बांटने जाते हो। और जो बांटने में आनंद है, वह पाने में कभी नहीं हो सकता। विचारों से अपनी पहचान मत बनाओ। विचार केवल आकाश में तैरते हुए बादलों की तरह हैं। तुम वह विराट आकाश हो। जैसे ही यह दूरी बनती है, तुम मुक्त हो जाते हो, और स्वतंत्रता ही आनंद का दूसरा नाम है। आनंद को पकड़ने की कोशिश मत करना, वरना वह हाथ से फिसल जाएगा। उसे बस जीने देना। वह आता है, उसे आने दो। वह जाता है, उसे जाने दो। तुम बस उसके साक्षी बने रहो। याद रहे, तुम जीवन से अलग नहीं हो, तुम जीवन की ही एक लहर हो। जब मैं और जीवन के बीच की यह दीवार गिर जाती है, तब सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। और जहां संघर्ष का अंत है, वहीं परमात्मा का पदार्पण है। तब तुम ये नहीं पूछते कि आनंद कैसे पाया जाए, क्योंकि तब तुम स्वयं आनंद ही बन जाते हो। तुम्हारी हर श्वास एक गीत बन जाती है, तुम्हारी हर धड़कन एक प्रार्थना। इस सत्य को अपने भीतर गहरे उतर जाने दो। जो कुछ भी करो, उसमें पूरे के पूरे रहो। आधा मन अतीत में, आधा भविष्य में, यही तुम्हारी थकान का कारण है। पूरी उपस्थिति तुम्हें ताजगी से भर देगी। तनाव केवल जो है और जो होना चाहिए के बीच पैदा होता है।
जब होना चाहिए विदा हो जाता है। तब केवल जो है बचता है, शांत, मौन और आनंदपूर्ण। अपनी भावनाओं से लड़ो मत, उन्हें साक्षी भाव से देखो। क्रोध आए, उदासी आए, भय आए, उन्हें गुजरने दो जैसे सड़क पर राहगीर गुजरते हैं। तुम किनारे खड़े होकर बस देखते रहो। अंततः आनंद कोई उपलब्धि नहीं, एक प्रसाद है। यह उन पर बरसता है जो सरल है, जो सहज है, जो वर्तमान के इस छोटे से द्वार से प्रवेश करना जानते हैं। जीवन एक नृत्य है, इसे एक बोझ की तरह मत ढो। इसमें कोई मंजिल नहीं है, ये चलना ही अपने आप में गंतव्य है। जैसे नदी बहते बहते समुद्र हो जाती है, वैसे ही तुम भी इस क्षण को जीते जीते परमात्मा हो जाओगे। बस बहो, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी शिकायत के। यही परम सत्य है, यही एकमात्र मार्ग है। मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक और इतने प्रेम से सुनने के लिए मैं तुम्हारे भीतर बैठे उस परम चैतन्य और परमात्मा को सप्रेम प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें